नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारे खास मेहमान हैं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण कुमार, MBBS, DMRD DNB। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम बहुत सारी बातें सर से करने वाले हैं, रेडियोलॉजी को लेकर बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। सो सर, ये बातों का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में बतौर डॉक्टर आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आई स्टार्टेड माई MBBS फ्रॉम AMU अलीगढ़ एंड देन DMRD फ्रॉम द सेम कॉलेज JNMCH AMU अलीगढ़. And then after clearing it, I did my secondary DNB from BLK Max Hospital, Delhi. Okay. And during this period, I also joined many corporate hospitals. And right now, I am in Parag Center. और जब आप एक बार शुरुआत करते हैं देन डेफिनेटली आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जर्नी बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती है। सर ने बताया उन्होंने अलीगढ़ से स्टार्ट किया था, लेकिन कॉर्पोरेट में भी उन्होंने काम किया और अभी वो परख में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर, इन सारी चीज़ों से इधर मैं जानना चाहूँगी, एज अ रेडियोलॉजिस्ट आप सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आम लोगों के दिमाग में आता है वो सबसे ज़्यादा होता है अल्ट्रासाउंड, MRI और CT स्कैन को लेके। तो मैं इन तीनों में ही बेसिक डिफरेंस जानना चाहूंगी, क्या होता है? अल्ट्रासाउंड को हम एज ए स्क्रीनिंग टूल लेकर चल सकते हैं। किसी भी अगर पेशेंट को कोई भी दिक्कत है तो आप पहले एक अल्ट्रासाउंड कराकर कि बेसिक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है जी, उसके बाद जिस क्लिनिशियन को भी आप दिखा रहे हो, जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्टर्स हैं, वो फर्दर डिसाइड करते हैं कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से CT स्कैन होना चाहिए या MRI होना चाहिए जी। ये डिसीजन आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है, उनको ही लेना होता है कि आपके लिए क्या बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है जी। अल्ट्रासाउंड एक स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन को लेकर आप मान के चल सकते हैं, और अगर आप फिर फर्दर आपकी नीड के हिसाब से कौन सी जांच होनी चाहिए वो डिसाइड की जाती है जी। और जैसे प्रेगनेंसी हम जानते हैं, तो प्रेगनेंसी में सेफेस्ट रहता है अल्ट्रासाउंड। प्रेगनेंसी में हम मोस्टली अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं, एक्सेप्ट इन सम स्पेसिफिक सिचुएशंस। ओके सर, इसी के साथ जैसे हम बात कर रहे हैं अभी प्रेगनेंसी की, अगर मैं बात करूं, अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमनली होते हैं प्रेगनेंसी में। ऐसे में अगर आइडियली हम बात करें तो कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं और कौन से मंथ से अल्ट्रासाउंड जो है प्रेग्नेंट लेडी के स्टार्ट हो जाते हैं? एज सच तो स्पेसिफिक नंबर्स किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोलना सही नहीं है। एक गायनेकोलॉजिस्ट अच्छे से पेशेंट की प्रोफाइल और नीड के को देखकर डिसाइड करते हैं जी, जब भी उनको लगता है कि अल्ट्रासाउंड की नीड है। लेकिन फिर भी अगर हम एक बेस रफ आइडिया लेके चलें फॉर नॉर्मल केसेस, एक 4 नंबर ऑफ USG स्कैन्स आर नॉर्मली रिकमेंडेड, मस्ट बी नीडेड। जी। एक फर्स्ट स्कैन प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए, उसके बाद एक 12 to 14 वीक्स में लेवल 1 स्कैन होता है। ओके। कोई बड़ी कंजेनाइटल एनोमलीज वगैरह देखने के लिए। ओके। उसके बाद एक 20 to 24 वीक्स पर फिर से एक एनोमली स्कैन होता है, जिसमें हम सभी मेजर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स और ये सब चीज़ें देख के एक क्रॉस आइडिया हमें मिलता है। जी। उसके बाद एक फाइनल स्कैन होता है which may or may not include the Doppler for the localization of the placenta and the position of the baby and for लाइकर कितना है, पानी जो रहता है बेबी के अराउंड वो कितना है। जी। तो नॉर्मल अगर बेसिक भी लेके चले तो 4 स्कैन्स मस्ट बी नीडेड, एंड ये स्कैन बढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट। और 4 जो अल्ट्रासाउंड हैं वो कंपलसरी होते हैं, लेकिन बात वही आती है कि जब ऐसे सिचुएशंस में महिलाएं होती हैं तो कभी ना कभी जल्दबाजी या फिर हम उसे लापरवाही भी कह सकते हैं कि आप उसे उतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब भी ऐसी स्थिति में हो तो याद रखिए, खुद डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। इसी के साथ मैं बात करूँ सर, परख में अपनी सेवाएँ आप दे रहे हैं, बाकी जो जब भी ग्वालियर शहर में बात आती है डायग्नोस्टिक सेंटर की, तो सुविधाओं की और मशीन्स एक सबसे बड़ा सवाल होता है। ऐसे में किस तरह की मशीनें परख पर अवेलेबल हैं और किस तरह से आप लोगों को सर्व कर रहे हैं? परख पर देयर आर गुड
USG machines and there is a good number of machines. परक में 4 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं. तो ऐसे में ये रहता है कि अगर कभी एक मशीन में कोई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह रहता है जो कि काफ़ी नॉर्मल है कि मशीनों में फॉल्ट वगैरह होना, तो ऐसी सिचुएशंस में पेशेंट्स को वेट नहीं करना पड़ता है, उनको इधर उधर शिफ्ट नहीं होना होता जी. एक मशीन खराब होने पर और मशीनों को यूज़ करके स्कैन हो जाते हैं. बाकी अल्ट्रासाउंड में सभी तरह के प्रेगनेंसी स्कैन, एनोमली स्कैन, NT-NB स्कैन, प्रेगनेंसी डॉपलर और हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड्स जहाँ भी कोई छोटी गांठ हो या सुपरफिशियल स्कैन्स वगैरह, ये सब वहाँ पर होते हैं जी. बाकी इसके अलावा एक्सरे की इन्वेस्टिगेशंस और कन्वेंशनल जैसे HSG, बेरियम स्टडीज, ये सब भी वहाँ पर होती हैं जी. तो अगर आपको जैसे अगर कभी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं तो आपको अलग अलग जाना, अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है. सारी चीज़ें जब आपको एक जगह मिलती है तो आप बहुत सारी टेंशन से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि कई बार समय आपके लिए उतना ही कीमती होता है जितनी की वो जांचें भी. तो सर इसी के साथ मैं बात करूँ, जब भी हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की जब बात आती है एक बड़ा टैबू समाज के सामने आता है. लोगों को लगता है कि अल्ट्रासाउंड से जो रेज निकलने वाली हैं वो उनके लिए या फिर उनके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, और ऐसे में कई बार लोग अवॉइड भी करते हैं. तो ये कितना मिथ है और कितना सच है? नहीं, ऐसा कहना ये बिल्कुल गलत है. जो एनर्जी, जो रेज होती हैं उनको एक पर्टिकुलर एनर्जी के स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया गया है. ओके. अल्ट्रासाउंड जो होती हैं वो नॉर्मल से भी नीचे के फ्रीक्वेंसी या एनर्जी रे स्पेक्ट्रम में आती हैं. तो देखा जाए तो वो टोटली उनसे कोई भी नुकसान नहीं होता, और अगर नुकसान भी होता तो हम रेडियोलॉजिस्ट लोग तो दिन भर जी अल्ट्रासाउंड करते रहते हैं, बट दे डोंट नीड एनी प्रिकॉशन फॉर दैट. जी. तो आपके दिमाग में भी अगर इन सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है या अब तक था, तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि वो तो दिन भर उन्हीं सारी चीज़ों के सराउंडिंग रहते हैं, और जब आप खुद रहते हैं तो आप दूसरों के लिए भी उन सारी सुविधाओं को सुनिश्चित करते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो दूसरे भी स्वस्थ रहें. और वैसे भी स्पेशलिस्ट इसीलिए होते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को कम कर सकें. इसी के साथ सर मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी. इंडिया में एक बहुत कॉमन कल्चर है, जब तक हम बीमार नहीं होते तब तक हम डॉक्टर के नहीं जाते, और उसी में से सबसे कॉमन ये है कि हम बिना किसी बात के मंथली चेकअप या फिर रूटीन चेकअप भी है जो अवॉइड करते हैं. तो ऐसे में कौन सा हेल्थ चेकअप कितने टाइम के दौरान कर लेना चाहिए, और कौन कौन सी जांचें हैं जो ज़रूर करानी ही चाहिए? As such, there is no specific number of investigations. एज, पेशेंट की एज प्रोफाइल देखकर भी हम डिसाइड करते हैं. बट अगर आप फिर भी बेसिक एक जानना चाहते हैं तो ईयरली हेल्थ चेकअप, 1 ईयरली हेल्थ चेकअप इज रिकमेंडेड, जिसमें एक आप बेसिक ब्लड टेस्ट विच इंक्लूड्स LFT, RFT, ब्लड शुगर, HbA1c, विटामिन D, B12, such type of packages available in various laboratories, and USG abdomen, and for females USG breast. So these are the basic things and must be done on yearly basis. Initially it was recommended after the age of 30 or 40 years, but as due to present conditions you can see so many number of cases are detected in early, so it is my personal opinion that everyone after the age of 20 must go a yearly health checkup. जी. तो अगर आप अपने 30s में हैं या फिर अभी 20s की शुरुआत हुई है तो एक प्रॉमिस खुद से कर लीजिए, जितना हेल्दी आप रहेंगे उतना हेल्दी आपका फ्यूचर रहने वाला है. तो ईयर में एक कम से कम जांच ज़रूर कराएं जो छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करती है, जिससे पता चलता है कि आपका फ्यूचर कितना हेल्दी रहने वाला है. एंड डेफिनेटली हम हेल्दी रहेंगे तो सोसाइटी अपने आप हेल्दी रहेगी. सर बहुत सारी बातें की आपसे, बहुत सारी बातें जानी. लास्ट नॉट द लीस्ट, जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? Regular exercise, good food, no outside food, and rest thing will remain good. एंड डेफिनेटली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एड ऑन करनी है. बाहर का जितना अवॉइड करेंगे उतना हेल्दी आप रहेंगे. और यूं ही नहीं कहती कल्पना कि थोड़ा सा ध्यान अगर आप अपना रखेंगे तो खुद साथ साथ सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. थैंक यू. सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर. अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ. तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज़.